आके उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? ये करीब 3 महीने पहले की बात है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों के लेकर आपदा प्रबंधन, पुलिस डिपार्टमेंट और अलग अलग विभागों के सैकड़ों कर्मी शामिल थे। इन्हीं लोगों में थे दिल्ली के रहने वाले वकील हसन और मुन्ना कुरैशी, जो रेट माइनर हैं। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रहते हैं। 28 फरवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने हसन के घर पर बुलडोजर चला दिया। जहां उनका मकान था वहां अब सिर्फ ईंट और सीमेंट के मलबे नजर आ रहे हैं। वकील हसन का आरोप है कि DDA ने बिना किसी नोटिस के उनका घर गिरा दिया है। हालांकि इस पर DDA का कहना है कि वकील का घर जिस जगह पर था वो सरकारी जमीन है। हालांकि वकील कहते हैं कि उनका घर ही एकमात्र है जो उन्होंने पुरस्कार के रूप में यानी उस इंसिडेंस के बाद इनाम के रूप में मांगा था, लेकिन DDA ने बिना किसी नोटिस के उनका घर गिरा दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वकील हसन का दावा है कि प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके घर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब जगह छीन ली गई है। वकील हसन के मुताबिक उन्होंने ये मकान 2013 में खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री 1987 से थी। 28 फरवरी की रात वकील हसन के परिवार का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके घर के लोग मलबे पर बैठे दिखे। इस वीडियो में वकील कहते हैं कि सांसद मनोज तिवारी ने भी वादा किया था कि उनका मकान नहीं टूटेगा। वकील हसन ने आगे कहा कि बहुत दुख है हमें, हमने ये उम्मीद नहीं की थी। देश के लिए हमारा भी कुछ योगदान है, इसलिए सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। वकील का कहना है कि उन्होंने पहले भी DDA वालों को पैसे दिए थे, वे अब भी पैसे की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वो फिर पैसे दे देते तो मकान नहीं टूटता। उनके ऊपर पहले से काफी कर्ज है। 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए जिन्हें 3 महीने पहले हीरो बनाया गया था, वो आज बेघर हो गए हैं। वकील की पत्नी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि उनके पति तो उत्तरकाशी के हीरो थे, सब उनको इतना सम्मान दे रहे थे, आज उस सम्मान के बदले मकान ले लिया। आके उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए। बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही, सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? वकील हसन के साथ मुन्ना कुरैशी भी उन 12 रेट माइनर्स में थे जिन्होंने उत्तरकाशी ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक सबसे पहले पहुंचने वालों में मुन्ना ही थे। उनका कहना है कि मकान गिराने के दौरान अधिकारी उन सभी को पुलिस स्टेशन भी लेकर चले गए थे। उन्होंने पुलिस पर वकील हसन के बच्चों को पीटने तक का आरोप लगाया। अब DDA ने वकील हसन के घर गिराए जाने की कार्रवाई का बचाव किया है। DDA ने बयान में कहा है कि अतिक्रमण हटाना एक नियमित कार्रवाई है। हसन के परिवार को भी इसकी जानकारी थी। DDA के मुताबिक साल 2017 और 22 में भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परिवार की महिलाओं ने अतिक्रमण नहीं हटाने दिया, आत्मदाह तक की धमकी दी थी। अब 18 फरवरी को भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बारे में परिवार को सूचित किया गया था। सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। वकील हसन के घर तोड़े जाने के मुद्दे को विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी उठाया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर, एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। रेट माइनर वकील हसन ने आगे कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने इनाम के रूप में मांगी थी, लेकिन DDA ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया। रेट माइनर ने आगे कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरे रहने की जगह छीन ली। अब इस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी वकील की पत्नी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, ये अन्याय ही भाजपा के न्यायकाल की सच्चाई है। जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। तो वहीं बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं। ये खजूरी खास इलाका भी इन्हीं के क्षेत्र में आता है। मनोज तिवारी का कहना है कि वकील के घर को लेकर पहले से कानूनी दिक्कतें थी। तिवारी ने कहा कि हाँ, मैंने वकील हुसैन से कहा था, लेकिन जब हम वहां गए तो पता चला कि कुछ दिक्कतें थी, लेकिन हम उनको कानूनी रूप से घर देंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वकील हसन को घर दिलाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।